किस लोक देवता के यहाँ गाड़ी की पूजा होती? हड़बू जी। किनके? सवारी क्या थी? सियार। सवारी सगम शास्त्र के ज्ञाता कौन? हड़बू जी। कौन थे? लोक देवता है जिनका नाम है पाबू जी महाराज। पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड। और कोलूमंड है फलौदी। और फलौदी कहां पर? जोधपुर। पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड, और कोलूमंड है फलौदी, जोधपुर। पाबूजी का जन्म कहां हुआ? कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर। पाबूजी का जन्म कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर। पाबूजी का जन्म। इनके पिता का नाम था धांधल जी। मां का नाम था कमलाधि। पिता का क्या नाम था? धांधल। पिता का नाम। मां का नाम कमलादे। मां का नाम। पत्नी का नाम था सुप्यार दे। कोई भी किसी भी तरह की यदि व्यंग में हंसी हंसे या शब्द को रिपीट किया तो शायद गलत होगा आपके साथ, क्योंकि ये देवता हैं, है ना, और ये देवियां हैं, ये अपनी आराध्य देवी हैं, ये अपने आराध्य देव हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की मजाक टाइप का कोई कुछ नहीं करेगा। पिता का क्या नाम था? धांधल। पिता का नाम। माँ का नाम कमला दे। माँ का नाम। पत्नी का नाम सुप्यार दे। पत्नी का नाम। जाति से थे ये राजपूत। जाति से कौन थे? राजपूत। गोत्र था इनका राठौड़। गोत्र कौन सा? राठौड़। गोत्र कौन सा? जाति से राजपूत। जाति से गोत्र कौन सा? राठौड़। जन्म कहां हुआ? कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम धांधल। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। जाति से। जाति से कौन से? राठौर। कौन से? इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का नाम केसर कालमी। घोड़ी का नाम। अब केसर कालमी घोड़ी जो थी, इन पाबूजी ने अपनी धर्म की बहन बनाया था माता देवल चारनी को। देवल चारनी मैया को पाबूजी ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। पाबूजी ने अपनी धर्म की बहन देवल चारनी मैया को बनाया था, तो ये केसर कालमी घोड़ी जो है ना, ये इनको इनकी बहन ने, बहन बोले तो देवल चारनी ने, केसर कालमी घोड़ी जो थी वो इनको इनकी बहन ने दी थी। बहन का क्या नाम था? देवल चारनी। करनी माता जी की मां हुआ करती थी ये देवल चारनी माता। देवल चारनी माता ने घोड़ी दी थी, करनी माता की मां थी ये। देवल चारनी माता ने इनको घोड़ी दी थी केसर कालमी। अब पाबूजी के एक बहनोई थे जिनका नाम था जिंदराज खींची, नागौर के थे, जायल के रहने वाले थे। इस केसर कालमी घोड़ी को जिंदराज खींची भी पसंद करते थे। केसर कालमी घोड़ी को जिंदराज खींची भी पसंद किया करते थे। सफेद रंग की बहुत सुंदर घोड़ी हुआ करती थी और पाबूजी भी पसंद करते थे। और देवल चारनी मैया ने घोड़ी किनको दे दी? पाबूजी को। तो पाबूजी ने देवल चारनी मैया को वचन दिया था कि माँ, बहन, तुमने मेरे लिए घोड़ी दी है, आप मेरी बहन हो, मैं आपको वादा करता हूं कि आप मुझे याद करना, यदि आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई ना, तो मैं वादा करता हूं मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी में हूंगा, चाहे बड़े से बड़े गम में हूंगा।
मैं बड़ी से बड़ी खुशी में हूंगा चाहे बड़े से बड़े गम में हूंगा, पहले तो आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। और गम में, टेंशन में तो कोई भी जगह छोड़ के आ सकता है। मैं वादा करता हूं, मैं चाहे कितनी बड़ी खुशी में बैठा हूंगा, लेकिन आप मुझे याद करोगे तो पहले मैं आपके पास आऊंगा। देवल चारनी मैया ने कहा, भैया कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा कि मैं परेशानी में हुआ करती हूँ। बाबूजी ने कहा था, मैं इस घोड़ी को वचन दे रहा हूं, मैं घोड़ी को वचन दे रहा हूं, यदि आपके ऊपर कोई परेशानी आई ना, तो एक घोड़ी मेरे पास है, और जहां भी होगी वहां पर एक घोड़ी बोलना शुरू कर देगी। घोड़ी को बोलने को बोलते हैं हिननाना। ये घोड़ी हिननाना शुरू कर देगी। बाबू देवल चार ने कहा, ठीक है भैया। अब बाबूजी ने वचन दे दिया था। अब बाबूजी की हो रही थी शादी। ये सुप्यार देती ना, ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट स्थान है पाकिस्तान में। अमरकोट में शादी करने के लिए गए बाबूजी। शादी करने के लिए गए थे तो शादी चल रही थी और बाबूजी फेरे ले रहे थे। और बाबूजी ने 3 फेरे तो ले लिए, चौथा फेरा ही चल रहा था, मतलब 3.5 फेरा ही चल रहा था। तीसरा ही फेरा चल रहा था। और तीसरा ही फेरा जब चल रहा था तो तीसरे फेरे पर ही घोड़ी ने बोलना शुरू कर दिया। घोड़ी ने बोलना शुरू कर दिया था। जब घोड़ी ने बोलना शुरू कर दिया तो बाबूजी समझ गए कि अपनी बहन के ऊपर कोई दिक्कत आ गई है। बहन बोले तो देवल चार, बहन देवल चारनी के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आ गई है, चलिएगा। और बाबूजी चौथे फेरे पे से ही रवाना हो गई। देवल चारनी मैया पे क्या दिक्कत आई थी, मैं भी बता रहा था। बाबूजी का एक बहनोई था जिंदराज खींची। ये जिंदराज खींची देवल चारनी से नाराज था क्योंकि इसको घोड़ी नहीं दी थी। जिंदराज खींची रहने वाला था जायल। जिंदराज खींची कहां के थे, जायल। और जायल कहां पर, नागो। कहां पर, अब बात चल रही है कि जिंदराज खींची बाबूजी का बहनोई था। बाबूजी का बहनोई था तो ये भी शादी में गया होगा, बारात में गया होगा। बाबूजी जिंदराज खींची नहीं गए। जिस शादी में जीजा और फूफा नाराज नहीं हो वो शादी वीरान सी लगती है। शादी में कंपलसरी है जीजाजी और फूफा जी का नाराज होना तो बनता है। जिंदराज खींची बाबूजी से भी नाराज था और जिंदराज खींची बाबूजी की बारात में नहीं गए। इधर जिंदराज खींची ने देखा कि देवल चारनी पर यदि मैंने देवल चारनी को परेशान किया तो कौन आ जाएंगे, बाबूजी। क्योंकि बाबूजी ने वचन दिया हुआ है कि कोई भी समस्या आएगी मैं कूद के आऊंगा, तो टेंशन मत कर। जिंदराज खींची ने आज दिमाग लगाया कि बाबूजी आपकी तो हो रही है शादी, आप तो मंडप में बैठे हुए हो, आज देखता हूं कैसे आते हो। और जिंदराज खींची ने शादी वाले दिन देवल चारनी की गायों पर आक्रमण कर दिया। देवल चारनी की गायों पर किसने आक्रमण किया, जिंदराज खींची। किसने, क्योंकि जिंदराज खींची को पता था कि यदि किसी और दिन आक्रमण किया तो बाबूजी भाग के आ जाएंगे, आज कैसे आएंगे, आज तो फेरों पर बैठे हुए हैं। आज देखता हूं देवल चारनी कैसे बाबूजी आते और कैसे आपकी गाय बचाते हैं। आक्रमण किसने कर दिया, जिंदराज खींची। किसने, किसकी गायों पर, देवल चारनी। किसकी गायों पर, गायों पर जब आक्रमण किया। देवल चारनी मैया परेशानी में थी। इस बात का पता चल गया था बाबूजी महाराज को, क्योंकि घोड़ी ने बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही घोड़ी ने बोलना शुरू किया बाबूजी महाराज 3 फेरे तो पूरे हुए और 3.5 फेरे पे से रवाना हो गए। पूरे 7 फेरे भी नहीं लिए और चौथे फेरे पे से रवाना हो गए बाबूजी। किसकी गायों को बचाने के लिए, देवल चारनी। किसकी, और देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए आ गए थे देचू गांव। कौन सा गांव था, देचू गांव। कौन सा गांव, और देचू गांव है जोधपुर। कौन सा गांव, देचू गांव। कौन सा गांव, कहां पर, जोधपुर। कहां पर, किनकी गाय, देवल चारनी। किनकी गाय, किससे, जिंदराज खींची। किनसे, कहां के थे, जायल। कहां के, जायल कहां पर, नागौर। कहां पर, किनकी गाय, देवल चारनी। किनकी गाय, कौन सा गांव, देचू गांव। कौन सा गांव, कहां पर, जोधपुर। कहां पर, बाबूजी का जन्म कहां हुआ, कोलूमन फलौदी जोधपुर। बाबूजी का जन्म, पिता का नाम धांधल, पिता का नाम, माँ का नाम कमला दे, माँ का नाम, पत्नी का नाम सुप्यार दे, पत्नी का नाम, जाति से राजपूत, जाति से कौन से, राठौर। कौन से, घोड़ी का नाम केसर कालमी, घोड़ी का नाम
किसने दी थी? देवलचार ने। किसने आक्रमण? किसने? जिंदराज खींची। किसने? कहाँ का था? जायल। कहाँ का? जायल कहाँ पर? नागौर। कहाँ पर? किनकी गाय बचाई? देवलचार ने। किनकी? कौन आ गए? बाबूजी। कौन आ गए? कौन सा गांव? बेचू गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? इसमें बाबूजी के साथ 4 लोग और थे। चांदा, डेमा, हरमल और सावंत। साथी कितने? 4। कितने? नंबर 1 चांदा, नंबर 1, नंबर 2 डेमा, नंबर 2, नंबर 3 हरमल, नंबर 3, नंबर 4 सावंत, नंबर 4, नंबर 1 चांदा, नंबर 1, नंबर 2 डेमा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। मेरे साथ बोलो, चांदा, डेमा, हरमल, सावंत। 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 चावन, डेमा, हरमल, सावंत। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत। साथी कितने? 4। कितने? नंबर 1 चांदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत। साथी कितने? 4। कितने? इन पाबू जी की जीवनी जिस पुस्तक में मिलती है उसका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू जी की जीवनी कौन सी पुस्तक? पाबू प्रकाश। कौन सी? जिस पाबू प्रकाश के लेखक हुआ करते थे आशिया मोड़ जी। पाबू प्रकाश के लेखक कौन थे? आशिया मोड़ जी। कौन थे? पाबू जी की जीवनी कौन सी पुस्तक? पाबू प्रकाश। कौन सी? लेखक कौन? आशिया मोड़ जी। लेखक कौन? गाय किनकी बचाई? देवलचार ने। गाय किनकी? किनसे बचाई? किनसे? कहाँ के थे? जायल। कहाँ के? जायल कहाँ पर? कहाँ पर? कौन सा गांव? बेचू गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? साथी कितने? 4। कितने? नंबर 1 चांदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। जीवनी कौन सी पुस्तक? पाबू प्रकाश। कौन सी? लेखक कौन? आशिया मोड़ जी। लेखक कौन? इन पाबू जी को लक्ष्मण का वंशज माना गया है। देखो ध्यान रखना है आपको, कल मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाए थे। काई के वंशज थे? कृष्ण के। कृष्ण के वंशज हैं पाबू सॉरी रामदेव जी। लक्ष्मण के वंशज हुआ करते हैं पाबू जी। भगवान विष्णु के वंशज हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी को विष्णु का वंशज माना गया है, विष्णु का अवतार माना गया है। लक्ष्मण का अवतार, अच्छा मैंने वंशज लिख दिया, क्या वंशज नहीं है, अवतार है। लक्ष्मण के अवतार हैं पाबू जी। शेषनाग के अवतार हैं कल्लाजी राठौड़। तो पाबू जी को काई का अवतार माना गया? लक्ष्मण का। काई का? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। अपने राजस्थान में जो पहली बार ऊंट लाए थे ना, वो पाबू जी लेके आए थे। मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी। किसको? मारवाड़ में पहली बार ऊंट पाबू जी लेके आए थे। अब बात आती है पाबू जी ऊंट कहां से लाए थे? सिंगल द्वीप, श्रीलंका। श्रीलंका जिसे कहा जाता है सिंगल द्वीप कहा जाता है। मारवाड़ में पहली बार ऊंट पाबू जी लाए थे। अब यार ऊंट पाबू जी लेके आए थे, तो बताओ सांप्रदायिक सद्भाव कौन लेके आए थे? रामदेव जी। कौन से? देख के बोलेगा, कसम भगवान की यहीं पे डोलेगा। फटाफट बोलो, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पे? पंचपीरों में कितने देवता? कितने? शब्द कौन सा? शब्द कौन सा? पैसे, 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 रासे, रासे,
मासे, मासे, गोसे, गोसे। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पिता का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से, कौन से, कौन से, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, कहता है लट याद आएगा। बहन का नाम सुगना भाई, बहन का नाम, धर्म की बहन, धर्म की बहन, मूर्ति पूजा के विरोधी कौन, विरोधी कौन, पूजक है की, पूजक है की, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन थे? हिंदू लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोग। पंथ कौन सा, पंथ कौन सा, नृत्य कौन सा, नृत्य कौन सा। फांस काट दे कतई। और आपको एक बात और बता दूं, आजकल का जो पैटर्न चल रहा है ना, क्वेश्चन आते हैं कल्चर में से, हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो कल्चर में से ही आते हैं। आइएगा, आते हैं लेकिन इतने नहीं आते जितने कल्चर में से आते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पावो जी। अब मारवाड़ में ऊंट पावो जी लाए थे। अब हाँ, कल्चर नहीं, रियलिटी है। आप सेमिनार में आए होंगे ना पहले दिन, तो कौशल सर ने लिया था सेमिनार, है ना, और एक आईएएस साहब आए थे, जिन साहब। उस दिन भी कौशल सर ने एक शब्द बोला था, आपने नोटिस किया हो तो, हिस्ट्री कल्चर का उदाहरण दिया था उन्होंने, कि अपन के कोचिंगों की गंदी आदत क्या है कि अपन लोग टाइम ज्यादा देते हैं हिस्ट्री को, क्योंकि उसमें स्टोरी आती है, मजा आता है, लेकिन पेपर में आती है कल्चर। आपको याद हो तो ये शब्द बोला था, क्योंकि उस दिन मैं भी आया था सेमिनार में, थोड़ा सा लेट आया था लेकिन आया था, कि अपन लोग महत्व देते हैं हिस्ट्री को और पेपर में आती है कल्चर, और कल्चर को महत्व देते हैं ना, तो हिस्ट्री तो आधी सी अपने आप निकल जाती है। ये रियलिटी है। कोई बात नहीं, चलिएगा। ऊंट लाए थे कौन? पाबू जी। अब पाबू जी ऊंट लाए थे। अब ऊंट पालकर यदि कोई आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, तो बताओ वो तो पाबू जी को भगवान मानेगा नहीं मानेगा? आप लोग थानेदार की तैयारी कर रहे हो और तुमको मैं थानेदार बनवा दूं, गुरु जी मजा आ जाए। तुमको तो भाई देवता मान लेंगे, तुम एक बार नौकरी तो लगवाओ हमारी। देवता या तो करो का छीना है? महादेव मान ली है। तो जो जिसके लिए धंधा पानी लेके आता है, वो तो उसके लिए भगवान है। ऊंट लेके आए थे पाबू जी, और ऊंट पालकर एक जाति के लोग जीवन यापन करते हैं, राई का। कौन सी? राई का। राई का कोई बोलते हैं रेवारी। राई का कोई क्या बोलते हैं? रेवारी। तो राई का रेवारी जाति के लोग, जय हो भगवान। और राई का जाति के आराध्य देव कौन है? पाबू जी। कौन है? पाबू जी राई का जाति के आराध्य देव है। मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आए? पाबू जी। कौन लाए? ऊंट पालक जाति कौन सी? राई का। कौन सी? राइका को रेवारी। राइका को, राइका जाति के आराध्य देव कौन है? पाबू जी। कौन है? पाबू जी राइका जाति के आराध्य देव। राइका के अलावा दो जाति और है, थौरी और भील। थौरी और भील। अब बात आती है कि थौरी और भील जाति के आराध्य देव क्यों हैं? ऊपर ही लिख देता हूं, थौरी और भील। थौरी जाति के और भील जाति के 7 भाई गुजरात अभियान के समय अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। थौरी जाति के 7 भाई गुजरात अभियान के समय अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कोई उपाय नहीं था। बाबू जी का टेंशन क्यों कर रहे हो? इधर आओ, क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करूंगा। और बाबू जी ने थौरी जाति के 7 भाइयों की जान बचाई थी। गुजरात अभियान के समय थौरी जाति के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उनको संरक्षण किसने दिया? पाबू जी। किसने? इसलिए पाबू जी थौरी जाति के भी आराध्य देव हैं। भील जाति के क्यों हैं? क्योंकि लोग थोड़े से पहले छुआछूत की दृष्टि से देखा करते थे, उन्होंने कहा कोई नहीं, सब समाज है, अपने बराबर में बिठाया था, सम्मान दिया था, इसलिए भील जाति के भी आराध्य देव है। तो अब कितनी जाति हो गई? 3। कितनी? नंबर 1 राइका, नंबर 1 राइका को रेवारी, राइका को नंबर 2 थौरी, नंबर 2 नंबर 3 भील, नंबर 3
नंबर 1 राइका, नंबर 1, नंबर 2 थौरी, नंबर 2, नंबर 3 भील, नंबर 3, नंबर 1 राइका, नंबर 1, नंबर 2 थौरी, नंबर 2, नंबर 3 भील, नंबर 3 राइका जाति के आराध्य देव कौन है? पाबूजी। कौन है? राइका के अलावा 2, राइका के अलावा नंबर 1 थौरी, नंबर 1, नंबर 2 भील, नंबर 2 ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, बोलना मत, और जो सही उत्तर देगा ना उसको मेरी ओर से सरप्राइज पार्टी शनिवार की शाम को। थोड़ा पहले आज ही दे देना, और नहीं दिया तो आप दोगे। अरे नहीं यार, ये ब्लैकमेलिंग। आइएगा, क्वेश्चन सुनना गौर से। पाबूजी की फड़ कब बांची जाती है? ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन दे रहा हूं। अरे ऑप्शन दे रहा हूं भाई दादा। नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, नहीं नहीं। चलो मैं तेरा मान लिया मैंने, अभी मत बोलना, लेकिन इनसे और पूछ लेता हूं, तेरी पार्टी फिक्स है। पाबूजी की फड़ कब बांची जाती है? ऑप्शन ए कुत्ते के बीमार होने पर। अरे रुक जा रे, एक सही होता तो पार्टी फोकट में देता होगा। कुत्ते के बीमार होने पर, बिल्ली के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, चींटी के बीमार होने पर, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उपर्युक्त में से कोई नहीं बोलेगा वो मेरे को संतुष्ट करेगा, यदि ये है तो। बताइए ऑप्शन। हाँ बता। 3 नंबर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बांची जाती है। ऊंट के बीमार होने पर। ठीक है, मन्नत पूरी होने पर। चलो ये ऑप्शन बता। 3। वेरी गुड, कोई भी पार्टी का हकदार नहीं है। बाबूजी की फड़ ऊंट के बीमार होने पर नहीं बांची जाती, ऊंट के सही होने पर बांची जाती है। बीमार होने पर बोली जाती है। तो तेरी नौकरी नहीं लगी ना, तेरी मम्मी ने रामायण बोल रखी है। तेरे जैसे पनौती की मां ने भी रामायण नहीं बोल रखी ना, तुझे मरने का पूरा अधिकार है। ऐसा पनौती आदमी घर में जिसकी मन्नत घर वाले मांग भी नहीं रहे कि इसकी नौकरी भी लग जाए। जिसकी, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मन्नत जब मांगी जाती है जब नहीं लगती है, ठीक है ना। तेरी माँ ने नहीं बोल रखी वो बात अलग है, बीच में मत बोला कर वरना कुछ ना कुछ ऐसा सुनेगा जब फिर करेगा। और रावड़ी किसी शकल बनाया ना। ऊंट की बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बोली जाती है, और ऊंट के सही होने पर बाबूजी की फड़ बांची जाती है। बोलने में और बांचने में क्या अंतर है? जब तक नौकरी नहीं लगी राम जी की रामायण बोल रखी थी, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं तेरी रामायण बचवाऊंगी। सवामनी बोल दी, और जब ऊंट सही हो मतलब नौकरी लग गई तो तुम्हारी रामायण बचवाई गई थी। सही है। तो ध्यान रखना हमेशा, ऊंट के बीमार होने पर बोली जाती है और ऊंट के सही होने पर बांची जाती है। बाबूजी की फड़ ऊंट के बीमार होने पर बोली जाती है और ऊंट के सही होने पर बांची जाती है। तो मारवाड़ मत देखे बंद कर ले। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बोलते हैं और ऊंट के सही होने पर बाबूजी की फड़ बांची जाती है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बात मत करो। सबसे लोकप्रिय फड़ किन की है? पाबूजी। किन की?
पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की। सबसे लंबी भी देवनारायण जी की, सबसे छोटी भी देवनारायण जी की। किसकी फड़ नहीं बांची जाती? भस्मासुर की। बाबूजी की फड़ ना बांची जाए। तू बोला था, तू उसकी तरफ इशारा कर रहा है, देख कनपटी है, झूठ और बोलता है। चटी हुई परात की शकल कोई, झूठ और बोला नो कहीं बोलो। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ हुआ करती है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। भस्मासुर की फड़ का वाचन नहीं करते। सबसे लोकप्रिय किनकी? पाबूजी की। ऊंट के बीमार होने पर बोली जाती है। ऊंट के बीमार होने पर, सही होने पर बांची जाती है, सही होने पर। और पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्यंत्र से बांची जाती है। कौन सा वाद्यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता वाद्यंत्र। अपन जो गांव में देखते हैं ना, जैसे कोई मांगने वाले आते हैं, माफी चाहूंगा मेरा जाति सूचक शब्द बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन आप अलवर यदि कभी गए होंगे तो भरतरी जी के मेले में आपने देखा होगा, जोगी जाति के लोग जो हुआ करते हैं वो अक्सर ये रावण हत्ता वाद्यंत्र बांधते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नारियल इस प्रकार का होता है, यदि नारियल को काट दिया गया तो आधा नारियल ये रह गया और इसी पे एक डंडा लगा दिया जाता है। इसी पर एक वीणा जैसा होता है या सारंगी जैसा होता है। अपन गांव में बोलते हैं, वो आते हैं ना कि ये सारंगी बजा रहा है, वो सारंगी नहीं है, वो रावण हत्ता है। मैं दिखाऊंगा आपको, वो सारे सारे वाद्यंत्रों की फोटो दिखाऊंगा। इसके ऊपर यहाँ पे ये तार लगा दिया गया, यहाँ पे खुंडी बना दी गई। तो ये वाद्यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। काई से बनता है? आधे कटे नारियल से। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आधे कटे नारियल से कौन सा वाद्यंत्र बनता है? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्यंत्र आधे कटे नारियल से बना करता है और पाबूजी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्यंत्र से बांची जाती है। कौन सा वाद्यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा? सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी? पाबूजी। किनकी? और पाबूजी की फड़ जो है वह नायक जाति के बोपों के द्वारा बांची जाती है। कौन सी जाति? नायक। सर हमने तो पढ़ा है कि रेवारी जाति के लोगों के द्वारा बांची जाती है। जी, नायक यदि ऑप्शन में नहीं आया तो फिर आंसर आएगा रेवारी। आयड़, आयड़ कौन सी जाति है? नायक। हाँ, थौरी, थौरी जाति के लोगों के द्वारा इनके क्या गीत गाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं पाबूजी के पवाड़े। आएंगे अभी। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी? पाबूजी। किनकी? कौन सी जाति? नायक। कौन सी? वाद्यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। कौन सा? पाबूजी की फड़ नायक जाति के बोपों के द्वारा बांची जाती है और नायक जाति के बोपों के द्वारा कौन सा वाद्यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा? ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी। कौन लाए? ऊंट पालक जाति कौन सी? राइका। कौन सी? राइका को रेवारी। राइका को, राइका जाति के आराध्य देव कौन है? पाबूजी। कौन है? राइका के अलावा थौरी, राइका के अलावा और भील। और लोकप्रिय फड़ किनकी? पाबूजी। किनकी? कौन सी जाति? नायक। कौन सी? वाद्यंत्र कौन सा? रावण हत्ता। कौन सा? पाबूजी के गीतों को बोलते पाबूजी के पवाड़े। पाबूजी के पवाड़े। पाबूजी के गीतों को क्या बोलते हैं? पाबूजी के पवाड़े। क्या बोलते हैं? और पाबूजी के जो गीत हैं ये राइका जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के गीतों को क्या बोलते हैं? पवाड़े। क्या बोलते हैं? कौन सी जाति? राइका। कौन सी? और राइका जाति के लोगों के द्वारा माठ वाद्यंत्र से गाए जाते हैं। वाद्यंत्र कौन सा? माठ। तो ध्यान रखना, पाबूजी की फड़ नायक, पाबूजी के गीत पवाड़े। कौन सी जाति? राइका। कौन सी? वाद्यंत्र कौन सा? माठ। कौन सा? अब गीत दो प्रकार के, एक तो साधारण गीत, अरे आप बहुत अच्छे हुआ करते हो ये और वो। एक यशोगान, वर्चस्व वीर रस में गाए जाने वाले यशोगान,
और पाबू जी का यशोगान जो किया जाता है, यशोगान में गाए जाने वाले गीत जो हुआ करते हैं उनको बोलते हैं पाबू जीरी बचनिका। क्या बोलते हैं? पाबू जीरी बचनिका। क्या बोलते हैं? आगे अपन पढ़ेंगे साहित्य के साथ में पाबू जीरी बचनिका एक ग्रंथ भी हुआ करता है। पाबू जी के गीतों को तो क्या बोलते हैं? पाबू जी के पवाड़े। क्या बोलते हैं? और पाबू जी का यशोगान जो है वो थौरी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यशोगान कौन सी जाति है? थौरी। कौन सी? तो ध्यान रखना, पढ़ नायक पवाड़े रायका यशोगान थौरी। यशोगान फड़े नायक फड़े पवाड़े रायका पवाड़े यशोगान थौरी। यशोगान फड़ कौन सी जाति? नायक। पाद्यंत कौन सा? रावणत्ता। कौन सा? पवाड़े रायका पवाड़े। वाद्यंत कौन सा? माठ। कौन सा? यशोगान थौरी। यशोगान। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमन फलौदी जोधपुर। पाबूजी का जन्म। पिता का नाम धांधल। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। जाति से। जाति से कौन से? कौन से? गोडी का नाम। गोडी का नाम किन्होंने दी थी? देवल चारनी। किन्होंने? देवल चारनी की गायों को किसने बचाया? पाबूजी। किसने? किससे? जिंदराज खींची। किससे? कहाँ के थे? जायल। कहाँ के? जायल कहाँ पर? कहाँ पर? कौन सा गांव? किचू गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? कहाँ पर? कहाँ पर? साथी कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। जीवनी कौन सी पुस्तक? बाबू प्रकाश। कौन सी? लेखक कौन? आशिया मोर्जी। लेखक कौन? अवतार काय के? लक्ष्मण के। अवतार काय के? ऊंट कौन लेके आए? बाबूजी। कौन लाए? ऊंट पालक जाति कौन सी? कौन सी? राइका को। राइका को। राइका जाति के आराध्य देव कौन है? कौन है? 3.5 फेरों पे से उठ के आए थे, इसलिए आज भी पाबूजी के सम्मान में 4 ही फेरे लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि 4 फेरे लेते हैं, तो ऐसे स्थानीय भाषा में पूछते हैं 4 फेरे क्यों लेते हैं। वास्तव में पाबूजी के सम्मान में पाबूजी 4 फेरे लेके आए थे, इसलिए 4 फेरे लेते हैं। कहीं पर 4 फेरे लेते हैं, जब महिलाएं एक ऑप्शन बताती हैं 4 फेरे क्यों लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ऑप्शन बचा के रखते हैं। गांव में ऐसे ही कहा जाता है कि कई बार ऐसे रिवाज हुआ करती है कि महिला तो यदि पति खत्म हो जाते तो महिला और भी फेरे, सॉरी, पुरुष पत्नी खत्म हो गई तो पुरुष और भी फेरे ले सकता है, लेकिन महिला सिर्फ 7 ही फेरे ले सकती है, इसके अलावा कभी उसे फेरे लेने का अधिकार नहीं होता। तो गांव में स्थानीय भाषा में ऐसा है नहीं है, स्थानीय भाषा में ऐसे बोलते हैं कि 3 फेरे लेते हैं। कई बार क्या होता था कि पति यदि खत्म हो गए तो कई जगह पर पुनर्विवाह का प्रावधान हुआ करता था, जो एक अच्छी रस्म हुआ करती है। पुनर्विवाह अपना अपना नजरिया है, मेरी नजरों में पुनर्विवाह बहुत अच्छी रस्म है। सवाई जयसिंह ने इसको बढ़ावा दिया था, जयपुर के राजा थे। पुनर्विवाह होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पति के खत्म होने से बड़ा श्राप दुनिया में धरती पर और कोई नहीं है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इसका दर्द सिर्फ वही महिला जान सकती है जिसका पति खत्म हुआ है। बिना पति के पूरी जिंदगी कैसे निकालती है, ये उससे बड़ा दर्द कोई नहीं जान सकता साहब। और अपने पुराने लोग जो हुआ करते थे वो इसके विरोधी हुआ करते थे कि पुनर्विवाह नहीं करना है। आजकल समाज इस मामले में बहुत अच्छा हो चुका है। आजकल तो इतनी अच्छी रस्म हो चुकी है कि ससुर साहब भी आगे चल के बेटी मानकर शादियां कर दिया करते हैं। अच्छी बात है ये। तो गांव में ऐसे बोलते हैं कि दोबारा यदि शादी की जाती तो फेरे तो लेने ही है, तो कि वो 3 फेरे इसलिए बचा के रख लिए जाते थे, लेकिन वास्तव में ये है कि 4 फेरे जो लिए जाते हैं वो पाबूजी के सम्मान में लिए जाते हैं। पाबूजी 4थे फेरे पे से उठ के आ गए थे, इसलिए आज भी पाबूजी के सम्मान में कितने फेरे लेते हैं? 4। ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी। कौन लाए? ऊंट पालक जाति राइका। कौन सी? राइका को। रेवाड़ी। राइका को। राइका जाति के आराध्य देव कौन है? पाबूजी। कौन है? आजकल ये बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे 3 दिन से।
नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं 2 जगह और ले रहा हूँ, वहां पे भी ऑनलाइन शो नहीं हो रहे, कोई कारण है क्या इसका? अच्छा, मैं 2 जगह और क्लास लेता हूँ, वहाँ 150 ऑनलाइन, और 2-3 दिन से नोटिस करे 4 ऑनलाइन, 2 ऑनलाइन, 8 ऑनलाइन, 15 ऑनलाइन। और यहाँ पे भी आज मैं देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था। हाँ, कल भी कम थी। तीनों जगह पर यही प्रॉब्लम है, सेम। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बच्चे आ नहीं रहे। अरे यार, पूछ अरे, तू बढ़िया रही हो भाई, जो छतरी है। तू बामन फामन से बन जाता है ना, तू उल्टे पुल्टे फेरा परवा था भाई। याद पूछियो गधाते, मलमास चल रहा, फिर शादी का खानते आ गए। ए, कच्छी ना आया टाइम। हाँ, चलो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा मलमास। तो उसके बाद फिर शादी वापस। मलमास में अक्सर ऐसे बोलते हैं कि अपनी हिंदू संस्कृति में कि शादी विवाह नहीं होते। अब तेरे का काम तेरे शादी विवाह नहीं थे, जो तेरे पता हो गई, कोई बात नहीं। ऊंट कौन लेके आए? पाबू जी। कौन लाए? ऊंट पालक जाति कौन सी? राइका। कौन सी? राइका को। राइका को। राइका के अलावा कितनी? 3। कितनी? राइका के अलावा कितनी? नंबर 1 थौरी। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी? किनकी? वाद्यंत्र कौन सा? रावणत्ता। कौन सा? कौन सी जाति? नायक। कौन सी? गीतों को पवाड़े। गीतों को कौन सी जाति? कौन सी? वाद्यंत्र। हाँ, वाद्यंत्र। यशोगान। थौरी। यशोगान। वाद्यंत्रों में कतई कंफ्यूज नहीं होना। वाद्यंत्र अपन पढ़ेंगे, शायद मैंने एक दिन हल्का सा बता के गया, सारे डेमो दे के गया। डेमो तुम्हारे बैठ गया डेमो? हाँ, डेमो बैठ गया। हाँ, क्या बोलता है ये? वाद्यंत्र से स्टार्ट किया, ये बावड़ो है वो। ये स्टार्ट तो मैंने डेमो जो दिया था ना तुमको, नृत्यों का दिया था। अब ई या चक्कर ये आगे तो समझ में नहीं आ रहे, नृत्य और वाद्यंत्र ये कहीं होते नहीं है। और देखो या के मजाले में ऊपी से तो खुश हो रहे हो, गुरु जी यार दो का था ये। तेरी सौगंध सारा कर रहा हूँ गुरु जी। तो वाद्यंत्र बिल्कुल ऐसे कैसे बोलोगे आप? वाद्यंत्र कौन सा है? माठ। कौन सा? पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। अब पाबूजी का स्थान कहां पे था? कोलूमंड। कहां पे? तो चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, और चैत्र अमावस्या ओ तेरी, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है कोलूमंड। मेला कहाँ लगता? कोलूमंड। और कोलूमंड बोले तो फलौदी, जोधपुर। बाबूजी का मेला कब लगता? चैत्र अमावस्या। अब देखो हिस्ट्री में तो आपने इधर उधर की बातें नहीं सुनी, कोई बात नहीं, अब सुननी पड़ेंगी आपको। बीच बीच में दूसरे टॉपिकों के बारे में बताता जाऊंगा, और वो आपको विशेष तौर से सुननी है। चैत्र अमावस्या जो है हिंदू संस्कृति का अंतिम दिन है। चैत्र अमावस्या हिंदू संस्कृति बोले तो विक्रम संवत, विक्रम संवत का अंतिम दिन होता है चैत्र अमावस्या। गर्म पानी है इसमें, सातों पानी। हाँ, तो अब ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अब तुम देसी हो गए। कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर में ऐसे पढ़ेंगे, ताती और सीरी है, ताती सीरी और आली सूखी। आली और सूखी, ताती और सीरी, तो कोई बात नहीं। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत का अंतिम दिन, इतना ही ध्यान रखना है आपको अभी बस। मेला कब लगता? चैत्र अमावस्या। मेला कब लगता? कहां पे लगता? कोलूमन। कहां लगता? कोलूमन। फटाफट से बोल के सुना दो एक बार। बाबूजी का जन्म कहां हुआ? कोलूमन फलौदी जोधपुर। कहां हुआ?
पिता का नाम, ध्यान डाल, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से, कौन से, कौन से, बॉडी का नाम, बॉडी का नाम, अवतार काय के, अवतार काय के, किसकी गाय बचाई, किसकी, किससे जिंदराज खींची, किससे, कहाँ के थे, कहाँ के, जायल कहाँ पर, कहाँ पर, कौन सा गांव, कौन सा गांव, कहाँ पर, कहाँ पर, साथी कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, जीवनी कौन सी पुस्तक, कौन सी, लेखक कौन, आशिया मोर जी, लेखक कौन, ऊंट कौन लेके आए, बाबूजी, कौन लाए, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक, गायिका को, गायिका को, इसके अलावा दो, इसके अलावा नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, सबसे लोकप्रिय फल किनकी, किनकी, ऊंट के बीमार होने पर बोली जाती है, ऊंट के बीमार होने पर, सही होने पर, सही होने पर, कौन सा वाद्य यंत्र, रावणत्ता, कौन सा, कौन सी जाति, नायक, कौन सी, गीतों को, पवाड़े, गीतों को, कौन सी जाति, कौन सी, वाद्य यंत्र, नाक, वाद्य यंत्र, यशोगान, यशोगान, कौन सी जाति, थौरी, कौन सी, मेला कब लगता, चैत्र अमावस्या, कब लगता, सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। जन्म कहाँ हुआ, कोलोमन फलादी जोधपुर, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से, जाति से, कौन से, कौन से, बॉडी का नाम, बॉडी का नाम, अवतार काय का, अवतार काय का, ऊंट कौन लेके आए, कौन लाए, ऊंट पालक जाति कौन सी, कौन सी, गायिका को, गायिका को, सबसे लोकप्रिय फल किनकी, किनकी, गायिका के अलावा कितनी जाति, दो, कितनी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, लोकप्रिय फल, बाबूजी, लोकप्रिय फल, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर, सही होने पर, सही होने पर, कौन सी जाति, नायक, कौन सी, कौन सी, वाद्यंत्र कौन सा, कौन सा, बाबूजी के गीतों को, गीतों को, कौन सी जाति, कौन सी, कौन सी, यशोगान, थौरी, यशोगान, गाय किनकी बचाई, किनकी, किससे जिंदराज खींची, किससे, कहाँ के थे, जायल, कहाँ के, जायल कहाँ पर, कहाँ पर, कौन सा गांव, देचू गांव, कौन सा गांव, कहाँ पर, जोधपुर, कहाँ पर, साथी कितने, चार, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, बाबूजी की जीवनी कौन सी पुस्तक, बाबू पितास, कौन सी, लेखक कौन, आशिया मोर जी, लेखक कौन, बाबूजी का मेला कब लगता, चैत्र अमावस्या, कब लगता, लोक देवता हैं गोगा जी महाराज। गोगा जी, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा, कहाँ हुआ, तुम फांस काट रहे हो यार चाय में, मतलब बढ़िया। हाँ, ना ना ना, वैसे बंदा कोई भी हो सारे अच्छे हुआ करते हैं, बाकी सम्यक आपके लिए बेस्ट है, सम्यक। मैं भी जब शुरुआत में सम्यक में आया था ना, तब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दूसरे तीसरे दिन मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील किया था मैंने। बात हुई थी स्टाफ रूम में सी, मैं 3 दिन बहुत, 4 दिन बहुत अनकंफर्टेबल फील किया, मेरे को थोड़ा सा कम मजा आया था शुरुआत के 4 दिन में।
और अब मैं, एक ऐसा बैच हुआ करता है, तुम, अब मेरे को ऐसा बैच है जिसको मैं लेने के लिए पूरे दिन में, यदि अकेला भी बैच हो ना तो मैं आ सकता हूँ क्लास लेने। बाकी हाँ, बाकी मैं जैसे 2-4 घंटे की क्लास होती है ना पूरे दिन में, मैं छुट्टी कर देता हूँ। 4 घंटे क्लास है, कौन जाएगा 4 घंटे के चक्कर में, यहाँ आऊंगा वापस जाऊंगा, नहीं आ रहा। लेकिन कई दिन ऐसा हुआ है जिस दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बैच की क्लास लेने आया हूँ, कई दिन हुआ है ऐसा। तुम बढ़िया हो, और सम्यक मेरे को रास आने लगा है। बाकी रास मतलब आदत आने लगी है, अच्छा लगे, जच गो है ना। अच्छा इंस्टीट्यूट है, वाकई में अच्छा, देखो वाकई में जिसको बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो बेटा कल 4 घंटा लूंगा, ध्यान रख लीजिए। 4 घंटा में तो थक जाओगे, तू ध्यान रख लीजिए। कितना खुश हो रहा है। और हाँ, इंडियन हिस्ट्री बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़ाए हुए, बहुत टाइम हो गया, अब है ना टाइम भी नहीं है। क्या? और इस बैच में लड़कों से ज्यादा तारीफ लड़कियों की करूंगा मैं। लोग कितने जोर आ रहा, लोग क्यों करोगे लड़की की तारीफ? बेटा इसलिए करूंगा कि तुम खूब बदमाशी करते हो, लेकिन ये एक भी बेटा नैरो माइंडेड नहीं है। बाकी कई बार लड़कियां ऐसी होती हैं तो ईगो पे ले जाती हैं और शिकायत विकायत कर दे और माथा फोड़ी कर ले, लड़ ले। एक भी ऐसी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्या करो, शानी है। बेटा तू तो कतई नो करो नो के गुरुजी, तुमने जब एकीकरण पढ़ा, जब सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ बताई, और तुमने जोधपुर बता दे। एक बार तो ऐसी आई चिंडारी, चिंडारी आई घुसरी चिंडारी। आइएगा, गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू। कल तू गया, तेरा काम हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी आई। कल बिल्कुल फील्डिंग वील्डिंग सेट करके गया हो भाई। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम था जेवर। पिता का नाम था जेवर, पिता का नाम जेवर, मां का नाम था बाचल। पिता का क्या नाम था? जेवर। पिता का नाम, मां का नाम बाछल। बाबूजी के पिता का नाम धांधल, मां का नाम कमला दे। अब ध्यान रखना, वहां पे बाबूजी की मां का नाम था कमला दे और गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे। अंतर है थोड़ा सा, है ना। और ये दे ही दे आएंगी सब, है ना। दे, दे क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है, देवी का रूप मानकर। जैसे आज अपन सम्मान सूचक देवी लगाते हैं, जैसे मां के नाम के सामने देवी लगाते हैं, तो सम्मान सूचक शब्द हुआ करता है। ये लोग देवियों के रूप में मानी जाती हैं, पूजा नहीं होती है लेकिन सम्मान्य हुआ करती हैं। पत्नी का नाम केलम दे, पत्नी का नाम लोक देवता। दिक्कत क्या आती है? लोक देवताओं का क्वेश्चन हर कोई सही नहीं करता। लोक देवताओं से जन्म पूछ लिया ना तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सही क्यों नहीं करता। पढ़ने में खूब मजा आता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर गलत ही होता है इनके। क्यों? सारे के सारे घोड़िया, कोई केसर काल में, कोई लीलन, कोई लीलन दे, कोई लीला दे, कोई नीला दे। नीला मतलब लीला, लीला सबकी माँ। कोई की केलम दे, कोई की कमला दे, कोई की सुप्यार दे, कोई की दे दे, सब पत्नी और माँ। पिताओं के नाम भी ऐसे, और सबका मिला भी, और सबके स्थान, सब गायों के देवता या सांपों के देवता, ऐसे ही है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप मेरी गारंटी 1 मिनट के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे कतई। धुआंधार टक के टक करोगे, टक मोहर सी लगाओगे, ठप्पा प्रिंट की सी, ठप्पा प्रिंट बताया ना।
ठप्पा प्रिंट को क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, यार ना भूलोगे तुम। तो पिता का क्या नाम था? जेवर। पिता का नाम, माँ का नाम बाछल, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम तेलमदे, पत्नी का नाम, गुरु का नाम था गोरखनाथ। देखो ये गोरखनाथ जी बहुत आएंगे। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु हैं। गोरखनाथ जी जसनाथ जी के गुरु हैं। गोरखनाथ जी जाम्बो जी के गुरु हुआ करते हैं। तो गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ जी। गुरु का नाम, जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चोरो। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम जेवार, पिता का नाम, माँ का नाम बाछल, माँ का नाम, पत्नी का नाम केलमदे, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गुरु का नाम, जाति से थे राजपूत। जाति से कौन? राजपूत। जाति से गोत्र था इनका चौहान। गोत्र कौन सा? चौहान। तो रामदेव जी तो कौन थे? तवर वंशी है। अरबू जी साकला, पाबू जी राठौर और गोगा जी गोत्र कौन सा? चौहान। जाति से राजपूत, जाति से गोत्र कौन सा? चौहान। गोत्र कौन सा? इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। घोड़ी कौन सी? नीली घोड़ी। घोड़ी कौन सी? जाति से राजपूत, जाति से कौन से? चौहान। कौन से? हाँ बिल्कुल केदार। गोत्र कौन सा? चौहान। गोत्र कौन सा? घोड़ी कौन सी? नीली घोड़ी। घोड़ी कौन सी? इनकी जो ध्वजा है वो सफेद रंग की होती है। ध्वजा कैसी? श्वेत। सफेद नहीं, श्वेत बोलना है। सफेद को श्वेत बोलते हैं बोलने को, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करना है, श्वेत। जैसे रामदेव जी की ध्वजा कैसी? पचरंगी। कैसी? क्या बोलते? क्या बोलते? उसी प्रकार से गोगा जी की ध्वजा कैसी? श्वेत ध्वजा। इनका वृक्ष है खेजड़ी। वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। आपने सुना होगा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। ऐसे बोलते हैं कि गांव गांव में गोगा जी का स्थान मिलता है, गांव गांव में खेजड़ी वृक्ष मिलता है। तो वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। वृक्ष कौन सा? गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गुरु का नाम, जाति से राजपूत, जाति से कौन से? चौहान। कौन से? घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम, ध्वजा कैसी? श्वेत ध्वजा कैसी? वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। वृक्ष कौन सा? वृक्ष कौन सा? जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चोरो। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम जेवार, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम केलमदे, पत्नी का नाम, गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गुरु का नाम, जाति से राजपूत, जाति से कौन से? चौहान। कौन से? घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम, ध्वजा कैसी? श्वेत ध्वजा कैसी? वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। वृक्ष कौन सा? देखो लोक देवियां मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बाकी लोक देवियां कभी पढ़ी होंगी आपने, मौका रहेगा तो लास्ट में देखूंगा। अभी पर्टिकुलर सिलेबस की बात करेंगे। लोक देवियों में आपने एक माता पढ़ी होगी, शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर। इन शीतला माता का स्थान जो रूप माना गया है वो खेजड़ी वृक्ष को माना गया है। लोक देवियों में शीतला माता का रूप खेजड़ी वृक्ष को माना गया है और लोक देवताओं में गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के। अब देखो गांव में अक्सर लड़ाई हो जाती है यार। लड़ाई हो गई, पहली बात तो कभी जिंदगी में भाई भाई आपस में मत लड़ना। भाई भाई मत लड़ना, काका बाबा के मत लड़ना, परिवार के लोग आपस में मत लड़ना। लेकिन गांव में आदत होती है जमीन मेड़ काटने की, है ना। जब तक पड़ोसी की मेड़ ना काटी ना, फील थोड़े से अधूरे अधूरे से रहे हैं? मजा नहीं आता। पूरे 5 बीघे को खेत है, खेत में ट्रैक्टर ना चलाओगे लेकिन मेड़ में चलाओगे थोड़ा सा। मेड़ में तो पुच्छी अड़ानी है ट्रैक्टर की। और कई बार क्या होती है, बात बिगड़ जाती है। बात बिगड़ गई तो नौबत झगड़े पे आ जाती है। नौबत झगड़े पे आ जाती है और झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक हाथ के चक्कर में इतना पैसा बर्बाद हो जाता है कि पूरा खेत बिक जाता है। पूरा खेत बिक जाता है, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए आदमी को दिमाग से काम लेना चाहिए। बाबूजी के भाई हुआ करते थे, कजन भाई हुआ करते थे, अर्जन और सर्जन। क्या? हाँ अभी हुआ था ना, आदमी वो सामने आ गया,
ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया उसके ऊपर। अर्जन और सर्जन। देखो, आदमी जोश में काम नहीं करना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना जिंदगी में, क्योंकि आदमी जोश में कर तो देता है लेकिन बाद में तुरंत खत्म होते ही, उसने देखा ना ट्रैक्टर से कुचला, उसके 15 मिनट बाद में तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी, खास था। वो घबरा गया भयंकर तरीके से। ऐसे नहीं घबराया कि अब क्या होगा, ऐसे कि यार गया, दुनिया छोड़ गया। भरतपुर में एक गांव है सिकरौदा सिकरौदी, वहां गोलियां चली। गोलियां चलने के बाद 5-6 लोगों को मारा गया। 15 मिनट बाद में उसके पैर फूल गए, उससे चला नहीं गया। कि अरे हुआ क्या, आदमी मर गए। आदमी मर गए, जो भी 2 मिनट पहले सांस ले रहा था उसको मैंने मार दिया। घबरा गया आदमी और सोचता है, कोई ये बोले ना नहीं सोचता, सोचता है कि यार ये हुआ क्या। जोश में तो उस समय कर देता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जोश हर जगह काम नहीं करता। आदमी को थोड़ा सा संजीदगी रखनी चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, मन में थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए। अर्जन सर्जन के साथ देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। भाई हुआ करते कजन अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी का जमीन को लेकर थोड़ा सा विवाद चल गया था। गोगा जी का विवाद हो गया अर्जन सर्जन के साथ, तो अर्जन सर्जन ने बुला लिया था महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी को कहा कि महमूद गजनवी आप आ जाओ, आप गोगाजी पर आक्रमण करो और हम आपका साथ देंगे। आप गोगाजी पर आक्रमण करो कि यार ऐसे कैसे आक्रमण करें, कि एक काम करो, हमारी हिंदू संस्कृति में गाय हमारी पवित्र मां के बराबर हुआ करती है, गायों पर आक्रमण करो। गोगाजी बहादुर है, इस बात का तो हमको पता है, लेकिन ये बात अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी को नहीं बताई थी। अर्जन सर्जन ने यह बात महमूद गजनवी को नहीं बताई कि गोगाजी कितना बहादुर हुआ करता है, बस इतना ज्ञान दे दिया था कि गोगाजी की गायों पर आक्रमण कर दो, गायों पर आक्रमण कर दिया, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। महमूद गजनवी ने ठीक है, और महमूद गजनवी आ गया, और महमूद गजनवी ने गोगाजी की गायों पर आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी ने गोगाजी की गायों पर आक्रमण किया। किसकी गायों पर? गोगाजी। किसकी पर? जैसे ही गोगाजी की गायों पर आक्रमण किया, गोगाजी ने अपना विकराल रूप धारण किया और पकड़ी तड़ 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 काटना शुरू किया। इतनी भयंकर तरीके से सेना को काटा, इतना भयंकर तरीके से महमूद गजनवी को मारा, महमूद गजनवी के पांव फूल गए। और अर्जन सर्जन को बोला, अरे अर्जन सर्जन ले बैठो रे, अरे दादा कौन सु पंगा दिला दिया भाया, कौन है ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जहार पीर है भाई दादा, किससे तूने पंगा दिलवा दिया, ये इंसान नहीं, ये जहार पीर हुआ करता है। जहार पीर का मतलब होता है चारों दिशाओं में नजर आने वाला, धुआंधार, जहां देखो वहां गोगाजी कटिंग कर रहा है। महमूद गजनवी भूल गया, बाहर ले बैठा रे अर्जन सर्जन, कौन सो पंगा दिला दिया दादा। गोगाजी ने भयंकर काटा महमूद गजनवी को। भयंकर सेना के साथ युद्ध हुआ था, और गायों की रक्षा किससे की थी? महमूद गजनवी। किससे? किसने? गोगाजी। किसने? कजन कौन थे? अर्जन सर्जन। कौन थे? किसको बुलाया? महमूद गजनवी। किसको बुलाया? महमूद गजनवी ने क्या कहा? जहार पीर। क्या कहा? आज भी गोगाजी को मुस्लिम लोग जहार पीर के रूप में पूजते हैं। गोगाजी को मुस्लिम लोग किस रूप में? जहार पीर। किस रूप में? गोगाजी को मुस्लिम लोग जहार पीर के रूप में पूजा करते हैं। इसके दौरान गोगाजी की गर्दन कट गई थी। गोगाजी की गर्दन कटी तो गोगाजी की गर्दन, गर्दन को बोलते हैं अपन सिर, क्या बोलते हैं? सिर। और सिर आके गिरा था ददरेवा चूरू में। सिर कहां पे गिरा था? ददरेवा चूरू। कहां पे? सिर गिरा था ददरेवा चूरू, तो ददरेवा चूरू में बन गई शीर्ष मेढ़ी। गोगाजी की शीर्ष मेढ़ी कहां पर? ददरेवा चूरू। कहां पर? देखो इतिहास पढ़ते हैं तब तो मजा आता ही है, कल्चर में उससे भी ज्यादा मजा आता है। कारण है वहां पे तो चलो राजा थे, उन्होंने अपनी क्षत्रियता दिखाई थी। यहाँ पर साहब हमारे हर राजस्थानी माँ के बेटे ने क्षत्रियता दिखाई है। वहां तो राजा थे, चलो उन्होंने तो युद्ध किया था, यहाँ पर तो ये युद्ध के लिए अपनी
समाज के लिए, अपने धर्म के लिए मरे थे, वो तो यहाँ पर ही अपनी गायों की रक्षा करने के लिए खुद को वीरगति को प्राप्त कर गए। इससे ज्यादा शौर्य और पराक्रम क्या होगा। आगे पढ़ेंगे अपन देवनारायण जी, आगे पढ़ेंगे तेजा जी, आगे पढ़ेंगे देव बाबा, आगे पढ़ेंगे कल्लाजी राठौर, दोनों हाथों से कटिंग कर रहे हैं, धुआंधार शेषनाग का अवतार हुआ करते हैं। वो राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने शौर्य साम्राज्य को बचाने के लिए, इन्होंने तो कोई साम्राज्य भी नहीं था, कोई शौर्य नहीं था, बस इज्जत और स्वाभिमान के लिए अपने आप को प्रस्ताव किया था, अपने आप को प्रस्तुत किया था। सिर कट गया, सिर जाके गिरा था ददरेवा में, शीर्ष मेढ़ी बन गई ददरेवा चूरू में। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सिर, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, धड़। क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं धड़, और धड़ को बोलते हैं अपन राजस्थानी भाषा में धुर। धड़ को क्या बोलते थे, धुर, और धुरमेढ़ी। धड़ वहीं रह गया तो धुरमेढ़ी बनी थी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। गाय किससे बचाई थी, महमूद गजनबी। गाय किससे, महमूद गजनबी से गायों की रक्षा की थी। इसलिए गोगा जी को गौ रक्षक देवता कहा जाता है, या गायों का देवता कहा जाता है। गायों के देवता कौन है, गोगा जी। कौन है, गाय किससे बचाई, महमूद गजनबी। किससे, महमूद गजनबी ने क्या कहा, जहार पेर। क्या कहा, गोगा जी को मुस्लिम लोग किस रूप में, जहार पेर, मुस्लिम लोग। शीर्ष मेढ़ी कहां पर, ददरेवा चूरू। शीर्ष मेढ़ी, दुरमेढ़ी, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। दुरमेढ़ी, दुरमेढ़ी। इस दुरमेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। दुरमेढ़ी का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक। दुरमेढ़ी का निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक। किसने, दुरमेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप दिया था गंगा सिंह ने। देखो, बीकानेर के शासक हुआ करते थे गंगा सिंह। गंगा सिंह जी ने राजस्थान के 3 मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया है। रामदेव जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया था, दुरमेढ़ी को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया था, जबकि करनी माता जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। करनी माता जी का मंदिर बहुत शानदार, वाकई में देखने लायक मंदिर है, किले नुमा है, इतना सुंदर मंदिर है कि आप जाओगे ना, वहां की 2 चीजें मेरे को बहुत पसंद आई। एक तो सफाई, अक्सर तीर्थ स्थलों के पास में पर्यटक आते हैं तो गंदगी हो जाती है, लेकिन उस मंदिर की सफाई देखने की तारीफ के काबिल हुआ करती है साहब। एक तो करनी माता जी के मंदिर की सफाई, और दूसरा बाहर से देखते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मंदिर है क्या। आप उसके बगल में होकर निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, यदि आपको पता नहीं है तो, कि माता जी का मंदिर है ये। क्यों, क्योंकि बहुत शानदार आलीशान महल जैसा बना हुआ है वो मंदिर। वो महल जैसा मंदिर गंगा सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए करनी माता के मंदिर को कहा जाता है मठ। माता जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, मठ। उसको भी वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया था। रामदेव जी जाओगे, रामदेवरा, तो रामदेवरा में देखोगे वो भी मंदिर बहुत प्यारा है, लाल पत्थर से बना हुआ है, जैसलमेर का है, लाल पत्थर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। उसको भी वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह जी ने। और दुरमेढ़ी को भी वर्तमान स्वरूप किसने दिया, गंगा सिंह। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद राजस्थान पुलिस में ही पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि रामदेव जी का मंदिर रुनेचा पोखरन जैसलमेर में कौन से पत्थर से बना हुआ है। यही था, लाल नहीं था ऑप्शन में। जैसलमेर का पत्थर, धौलपुर का पत्थर, जोधपुर का पत्थर, कोटा का पत्थर, जैसलमेर का पत्थर। हाँ, लाल पत्थर धौलपुर का भी है, लाल पत्थर जैसलमेर का भी है, लाल पत्थर उदयपुर से भी निकलता है। लेकिन वो, अरे यार उसमें कॉमन सेंस था, इस तरह का आंकड़ा कहीं नहीं मिलता आपको, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस था कि यार गंगा सिंह जी के समय, उस समय क्या धौलपुर से पत्थर ले जाने की व्यवस्था थी, क्या इतनी सुविधाएं थी कि इतना पत्थर वहां तक पहुंच सके। तो इस प्रकार की सुविधाओं का उस समय अभाव था, इसलिए वो कौन सा पत्थर था, जैसलमेर। या तो कोई करके नहीं आया, करके आया था तो वो जैसलमेरी करके आया था। तो दुरमेढ़ी का वर्तमान स्वरूप भी किसने दिया था, गंगा सिंह। शीर्षमेढ़ी कहां पर, ददरेवा चूरू। शीर्षमेढ़ी, दुरमेढ़ी, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। दुरमेढ़ी निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने,
वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह, वर्तमान स्वरूप। इसकी आकृति जो है वो मकबरे नुमा है। दुर्मेडी की आकृति कैसी? मकबरे नुमा। कैसी? दुर्मेडी की आकृति मकबरे नुमा हुआ करती है, ऊपर से इस प्रकार से गोल हुआ करता है, मकबरे नुमा है। और इस दुर्मेडी पर अल्लाह बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसा शब्द मैंने पहले भी बताया क्या? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर भी अल्लाह बिस्मिल्लाह अंकित है, विजय स्तंभ पर भी अल्लाह बिस्मिल्लाह है और दुर्मेडी पर भी अल्लाह बिस्मिल्लाह है। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल? तीसरी। और दुर्मेडी पर भी क्या लिखा हुआ है? अल्लाह बिस्मिल्लाह। दुर्मेडी कहां पर? गोगा मेडी हनुमानगढ़। दुर्मेडी कहां पर? निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने? वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह। वर्तमान स्वरूप। आकृति कैसी? मकबरे नुमा। आकृति कैसी? इन दुर्मेडी में मुस्लिम पुजारी रहा करता है और गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है उसको बोलते हैं चायल। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता? चायल। क्या कहलाता? दुर्मेडी कहां पर? गोगा मेडी हनुमानगढ़। दुर्मेडी कहां पर? निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने? वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह। वर्तमान स्वरूप। आकृति कैसी? मकबरे नुमा। आकृति कैसी? क्या लिखा हुआ? अल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ? मुस्लिम पुजारी चायल। मुस्लिम पुजारी। जबकि गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी हुआ करती है सांचौर। अब जालौर यदि सांचौर यदि जिला नहीं बना तो जालौर में, और सांचौर जिला बन गया तो सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी कहां पर? सांचौर। कहां पर? इसका निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार। बता रहा, निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार। गोगा जी की ओल्डी कहां पर? सांचौर। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। निर्माण किसने? राजा राम कुम्हार। निर्माण किसने? अब बात ये आती है ओल्डी किसे कहते हैं? अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं झोपड़ी, अटारी, छान, अट्टा, टपरा या सॉरी टपरी, उसी प्रकार से बोलते हैं ओल्डी। ओल्डी एक तरह से झोपड़ी हुआ करती है। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर? सांचौर। कहां पर? सांचौर। कहां पर? जालौर। कहां पर? तो ध्यान रखना, शीर्ष मेडी कहां पर? ददरेवा चूरू। शीर्ष मेडी, दुर्मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़। दुर्मेडी। ओल्डी कहां पर? सांचौर। ओल्डी कहां पर? निर्माण किसने? राजा राम कुमार। निर्माण किसने? गोगा जी का जन्म कहां हुआ? ददरेवा चूरू। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम जेवर, पिता का नाम, माँ का नाम बाछल, माँ का नाम, पत्नी का नाम खेलमदे, पत्नी का नाम, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गुरु का नाम, जाति से राजपूत, जाति से कौन से? चौहान। कौन से? घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम। ध्वजा कैसी? श्वेत। ध्वजा कैसी? वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। वृक्ष कौन सा? भाई कौन? अर्जन सर्जन। भाई कौन? किसको बुलाया? महमूद गजनबी। किसको बुलाया? महमूद गजनबी से गायों की रक्षा किसने की? किसने की? गोगा जी। किसने की? महमूद गजनबी ने क्या कहा? जहार पीर। क्या कहा? मुस्लिम लोग गोगा जी को किस रूप में? जहार पीर। किस रूप में? शीर्ष मेडी कहां पर? ददरेवा चोरो। शीर्ष मेडी, दुर्मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़। दुर्मेडी। निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने? मोबाइल का प्रयोग कौन करते? टोपी पहनकर मोबाइल का प्रयोग कौन करते? दुर्मेडी कहां पर? गोगा मेडी हनुमानगढ़। दुर्मेडी कहां पर? निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। निर्माण किसने? वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह। वर्तमान स्वरूप। आकृति कैसी? मकबरे नुमा। आकृति कैसी? क्या लिखा हुआ? अल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ? मुस्लिम पुजारी चायल। मुस्लिम पुजारी। गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ओल्डी कहां पर? सांचौर। कहां पर? कहां पर? निर्माण किसने? राजा राम कुमार। निर्माण किसने?
गोगा जी की पत्नी का नाम था कैलमदे। कैलमदे को सांप ने डस लिया। कैलमदे को सांप ने डस लिया और सांप के डसने से कैलमदे की मृत्यु हो गई थी। कैलमदे की मृत्यु हो गई, गोगा जी का खोपड़ा खराब हो गया। गोगा जी ने सांप को कहा था कि हे सांपराज, तूने मेरी पत्नी को डसा है। हे सांपराज, तूने मेरी पत्नी को डसा है, मैं धरती से सांप वंश खत्म कर दूंगा। मैं धरती से सांप वंश खत्म कर दूंगा। गोगा जी खतरनाक हो गए थे, मतलब गुस्सा हो गए थे, और गोगा जी ने यज्ञ करना शुरू किया। गोगा जी ने यज्ञ करना शुरू किया। तेल की कढ़ाई के अंदर एक यज्ञ चल रहा था और गोगा जी भयंकर गुस्सा थे। तेल की कढ़ाई में मंत्रोच्चारण शुरू होते, सांप इधर से आता, भन कढ़ाई में डा, इधर से आया दम कढ़ाई में, और सांप खत्म हो रहे थे धुआंधार। तभी सांपों का देवता आया कि गोगा जी महाराज ऐसा मत करो, गोगा जी महाराज ऐसा बंद करो, मेरा वंश खत्म। गोगा जी ने चुप रह जाओ, कहते हैं ऐसा मत करो, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। गोगा जी ने कहा तुमने भी तो मेरा वंश खत्म कर दिया साहब, मेरी पत्नी को डसा है। ए गोगा महाराज ऐसा मत करे बाबा, मर जाऊंगा, कतई कोई पीढ़ी नहीं बचे। गोगा जी ने कहा वंश खत्म करूंगा आज तुम्हारा, और आहुति धुआंधार लगना शुरू किया। तभी गोगा जी को वचन दिया था सांप ने कि हे गोगा जी महाराज, मैं वचन देता हूं, पहला वचन कि मैं आपकी पत्नी से सांप का जहर खींच दूंगा और आपकी पत्नी को वापस जिंदा कर दूंगा। और दूसरा वचन देता हूं कि मैं तो सिर्फ सांपों का राजा हूं, आप मेरे भगवान हो। भगवान आज छोड़ दे, त्रायमान त्रायमान, आज छोड़ दे बाबा। मैं तुमको वचन देके जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में पीढ़ियां तुम्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा करेंगी। मैं सिर्फ सांपों का राजा हुआ करता हूं, आने वाले वक्त में तुम सांपों के देवता के रूप में पूजा करोगे। और गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। सांपों के देवता ध्यान रखना, कल पढ़ेंगे अपन तेजाजी महाराज। हाँ देख देख देख, तेजाजी पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे कि तेजाजी को नागों का देवता कहा जाता है। सांप और नाग में थोड़ा सा अंतर होता है। सांप नाग है ना, कल बताऊंगा डिटेल से। है? अब वो तेरे ऊपर डिपेंड करे। नागों के देवता कौन है? गोगा जी, सॉरी तेजाजी। सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। कौन है? अंगड़ाई लेते हुए देवता कौन से? नहा धो के आए कर तू योगी, नहावे धोवे तो है ना है। हाँ रविवार को नहावे। तो सांपों के देवता कौन हुआ करते हैं? गोगा जी। इन गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। आप सच बता रहा हूं, आप में से नास्तिकों को मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो नास्तिक है वो भी आस्तिक बनो। धरती पर सुप्रीम पावर है साहब। कई लोग बोलते हैं ना कोई नहीं है, चला धरती को चलाने वाला है साहब। ऐसा नहीं है कि धरती को चलाने वाला नहीं है। और इनको एक बार किसी को भी आप पर्टिकुलर किसी को मान लो और उसको अपना आराध्य मान के देखो, सारे काम सफल होते हैं साहब। कई लोग तेजाजी को मानते हैं, कई देवनारायण जी को मानते हैं, कई भगवान कृष्ण को मानते हैं। किसी को भी मान लो आप, और एक को मान कर दो। तुम क्या 20-20 को मानते हो? गणेश जी महाराज बोले बाबा सुनियो, जय हो, बम बम बोले, बम बम बोले। और फिर तुम पेपर देने जब जाते हो ना, तो फिर क्या होता है? जुझार जी महाराज, हाँ बेटा तू तो दूल्हे के रूप में पूछेगा और क्या बनेगा। तो जब पेपर देने जाते हैं तो गणेश जी तो सोचते हैं कि भोले बाबा पहुंच गए हो यार, और भोले बाबा सोचता है कृष्ण भगवान गए होंगे, उनको ही काम है। कृष्ण भगवान सोचते हैं राम जी सीधे साधे पेपर में वो ही जाते हैं, और सब एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं, कोई सा ही नहीं पहुंच पाता। ऐसा होता है ना। और जब एक के ऊपर ही अपन डिपेंड है ना, तो उसको टेंशन हो जाती है कि यार छोरा मेरे भरोसे है और मैं नहीं पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी छोरे को यार। एक है पूजे सब मिले, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो टेंशन में रहता है कि मेरे भरोसे छोरा, यदि नहीं पहुंचाना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि हम तेरे को पूछ रहे और तुम ऐसे नहीं करोगे तो कैसे मतलब निकलेगा। तो एक दिन कल बताऊंगा, कल। सांपों के देवता गोगा जी।
इन गोगा जी का कल आएगा, वो टॉपिक आएगा पूरा। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब तुम देखो, एक टॉपिक पढ़ने से बहुत सारे टॉपिक सल्टेंगे। अभी तुम देखना, आधे से मेले सल्टा दूंगा मैं तुम्हारे यूं ही। एक बार की एक घटना थी, घटना सुनाता हूं आपको। अन्नकूट बनाया है तुमने? है वो गांव में अन्नकूट? गांव में अक्सर अन्नकूट गोवर्धन वाले दिन बनाते हैं, दिवाली के एक दिन बाद। और दिवाली के एक दिन बाद में जब अन्नकूट मनाया जाता है, कैसे बनाते हैं? अन्नकूट अक्सर छोरे बनाते हैं, मतलब पुरुष लोग बनाते हैं, महिलाएं नहीं बनाती। और पुरुष लोग तो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। पुरुष क्या है, लोभी कम होते हैं, महिलाएं लोभी होती हैं। और वैसे महिलाओं का ही लोभ है जिससे अपना परिवार चल रहा है। यदि हमारे भरोसे परिवार चलने लग गए ना, तो अपन तो 15 दिन में तनख्वाह खत्म है। अपने को पूरी तनख्वाह यदि बापू दे देना, तो 10 दिन में तो पिंडी उतेड़ दे अपन। महिलाओं का लोभ ही है जो परिवार को चलाता है। पुरुषों को एक दिन अन्नकूट बनाने को दिया जाता है कड़ी। कड़ी में पता है पुरुष क्या करते हैं? मिर्ची डाल 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 और डाल, थोड़ी सी और डाल यार, और डाल दे, फिर तेरे हाथ ही ना लगे यार, ले एक दूसरे चले को थोड़ी सी कम है यार, ये तो वो डाल जाओ थोड़ी सी हल्दी डाल दे डाल दे डाल दे। अब उसमें इतनी तेज तर्राट बनाते हैं, खूब नमक ज्यादा है, वो नमक खूब नमक खूब मिर्ची, और लास्ट में पता है क्या बोलते हैं? बड़ा स्वादिष्ट लगे हुए। अरे स्वाद का लगे को स्वाद तो है नहीं, लेकिन वो टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि दिवाली के अवसर पर अपन मीठा बहुत खाते हैं, और मीठा खाने के बाद अन्नकूट, और अन्नकूट ले जाए बाबा दीजो कभी बाजरो, और इतनी तेज तरह आती है बाबा दीजो बाबा। और अन्नकूट का प्रोग्राम चल रहा, अन्नकूट बन रहा है, तभी एक ऊपर से आए गरुड़राज, मतलब पक्षी। और पक्षी गरुड़ निकला, और पुरुष तो पुरुष ही है कि उड़े यार वो काम कर गो, कर दे मियाँ है पलटा। ऊपर से कौन निकला था? गरुड़। कौन निकला? अन्नकूट में दे दियो पलटा बराबर। तो ध्यान रखना, अन्नकूट मेला और गरुड़ मेला दोनों गोवर्धन वाले दिन लगते हैं। अन्नकूट में गरुड़ देखो मामलो दे दियो पलटा। तो गरुड़ मेला और अन्नकूट मेला दोनों ही कब लगते हैं? गोवर्धन वाले दिन। आइएगा। मामा नहीं पलटा, मामला। मामला कब बोला मैंने? अरे मेला बोला है, मेला यार। ए तू यार, मामला मेला। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक टॉपिक पूरा होते होते आधे से मेले सल्टा दूंगा। कल रामदेव जी का हो गया, आज पाबू जी का हो गया, गोगा जी का होगा, अन्नकूट है गो, गरुड़ है गो। भाद्रपद कृष्ण नवमी, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, इसे कहा जाता है गोगा नवमी। और गोगा जी के मेले का प्रमुख वाद्य यंत्र है डेरू। गोगा जी के मेले का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? डेरू। कौन सा? गोगा जी के मेले का प्रमुख वाद्य यंत्र है डेरू। अब गोगा जी के मेले में जब किसान लोग जाते हैं, तो गोगा जी के मेले में गोगा राखी मिलती है, और किसान लोग गोगा जी के मेले में से गोगा राखी लेके आते हैं। गोगा जी के मेले में से क्या लाते हैं? गोगा राखी। गोगा राखी में 9 गांठें हुआ करती हैं। और गोगा राखी को क्या आप मुझे बता सकते हो, हल्के बांधते या हाली के? हाली के। हल्के नहीं बांधते, हल्के भी बांध देते हैं, आजकल 2 ले आते हैं, लेकिन मूल रूप से हाली के बांधी जाती है। अब पूर्वी राजस्थान वाले सोच रहे होंगे हाली, हाली तो उसको बोलते हैं हल चलाने वाले को, खेत में काम करने वाले को ना। हाली कहा जाता है हल के नीचे का हिस्सा, लोहे का जो होता है ना, हल का नीचे का हिस्सा लोहे का जो होता है, जो खेत में घुसता है, खेत को फाड़ता है, खेत को फाड़ने वाले को, उसको कहते हैं हाली।
इतने कूटूंगा, ध्यान रख लीजिए। हाली, तो हाली के बांधा जाता है, तो ध्यान रखना गोगा राखी लेके आती है और गोगा राखी को काई के बांधते हैं, हाली के, काई के। जबकि हाड़ फाड़ का देवता पूछ लिया गया पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज को हाड़ फाड़ का देवता कहा जाता है। गांव में कल बताऊंगा मैं आपको, तेजाजी के साथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तेजाजी फसल के देवता हुआ करते हैं। तो गोगा राखी काई के बांधी जाती है, हाली के, काई के। मेला कब लगता, भाद्रपद कृष्ण नवमी कब लगता, कहलाते हैं गोगा राखी, कहलाते काई के बांधते, हाली, काई के, हाली के बांधी जाती है और हाली के बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि हाली के बांधने से फसल अच्छी पैदा हुआ करती है। हाली के बांधने से फसल अच्छी पैदा हुआ करती है। तो गोगा राखी काई के बांधते, हाली, काई के। वाद्यंत्र कौन सा, डेरो, कौन सा। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, बदरेवा चोरो, फटाफट बोलो, जन्म कहाँ हुआ। पिता का नाम जेवर, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, जाति से राजपूत, गोरखनाथ जी। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गुरु का नाम, जाति से राजपूत, जाति से कौन से, चौहान, कौन से। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम। ध्वजा कैसी, श्वेत, ध्वजा कैसी। वृक्ष कौन सा, खिजड़ी, कौन सा। भाई कौन, अर्जन सर्जन, भाई कौन। गाय किससे, गाय सॉरी किसको बुलाया, महमूद गजनबी, किसको बुलाया, महमूद गजनबी से गायों की रक्षा किसने की, गोगा जी, किसने की। महमूद गजनबी ने क्या कहा, जहार पीर, क्या कहा। मुस्लिम लोग गोगा जी को किस रूप में, जहार पीर, किस रूप में। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ पर, बद्रीबाग चूरू, शीर्ष मेडी, दुर्मेडी, गोगा मेडी, हनुमानगढ़, दुर्मेडी। निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक, निर्माण किसने। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप। आकृति कैसी, मकबरे नुमा, कैसी। क्या लिखा हुआ, अल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या लिखा हुआ। मुस्लिम पुजारी चायल, मुस्लिम पुजारी। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर, गोगा जी की ओल्डी। निर्माण किसने, राजा राम कुमार, निर्माण किसने। सांपों के देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता। मेला कब लगता, भाद्रपद कृष्ण नवमी, मेला कब लगता। किसान लोग कहलाते, गोगा राखी, कहलाते काई के बांधते, हाली के, काई के। वाद्यंत्र कौन सा, डेरो, कौन सा। सबको बोलना है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ। पिता का नाम जेवर, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। जाति से, जाति से कौन से, कौन से। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गुरु का नाम। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम। ध्वजा कैसी, ध्वजा कैसी। वृक्ष कौन सा, वृक्ष कौन सा। गांव गांव गोगा, गांव गांव, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव। वृक्ष कौन सा, वृक्ष कौन सा। भाई कौन थे, अर्जन सर्जन, भाई कौन थे। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गुरु का नाम। भाई कौन थे, अर्जन सर्जन, कौन थे। किसको बुलाया, महमूद गजनबी, किसको। महमूद गजनबी से गायों की रक्षा किसने की, किसने। मुस्लिम लोग गोगा जी को किस रूप में, किस रूप में। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ पर, बद्रेवा चोरो, शीर्ष मेडी, दुर्मेडी, गोगा मेडी, हनुमानगढ़, दुर्मेडी, दुर्मेडी। निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक, निर्माण किसने। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह, वर्तमान स्वरूप। आकृति कैसी, मकबरे नुमा, आकृति कैसी। क्या लिखा हुआ, अल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या लिखा हुआ। मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर, सांचौर जालोर, कहाँ पर। निर्माण किसने, राजा राम कुमार, निर्माण किसने। सांपों का देवता कौन है, गोगा जी, सांपों का देवता। गोगा जी का मेला कब लगता, भाद्रपद कृष्ण नवमी, कब लगता। कहाँ पे लगता, गोगा मेडी, हनुमानगढ़, कहाँ पर। किसान लोग कहलाते, गोगा राखी, कहलाते काई के, हाली, काई के। मेले का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, डेरो, कौन सा। हेडिंग डालो पाबूजी महाराज जी। हाँ बोल के लिखाऊंगा जी, बोलिए। किसका, गोगा जी का। हाँ दिया हुआ है कई जगह पर। वो
फिर समाधि की सुनी होगी, तब ऐसे सुना होगा। उसमें कहानी इस प्रकार से हुआ करती है, गोगा जी ने समाधि धारण की थी। समाधि धारण की, जो मुस्लिम जाति के लोग भी पूछते थे और हिंदू भी पूजा करते थे। तो मुस्लिमों ने कहा कि साहब, बाबू जी, हाँ जाटी बोलते हैं ना, वो अलग है। बाबूजी, बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलौदी जोधपुर, जन्म कोलूमंड फलौदी जोधपुर, कोलूमंड फलौदी जोधपुर। पिता धांधल जी, पिता धांधल जी, माता कमला दे, पिता धांधल जी, माता कमला दे। पत्नी सुप्यार दे, पत्नी सुप्यार दे, सुप्यार दे। जाति राजपूत, जाति राजपूत। गोत्र राठौड़, गोत्र राठौड़। घोड़ी केसर काल में, घोड़ी केसर काल में। घोड़ी केसर काल में। बाबूजी को, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ में पहली बार ऊंट, मारवाड़ में पहली बार ऊंट, पहली बार ऊंट बाबूजी लेकर आए थे। पहली बार ऊंट बाबूजी लेकर आए थे। बाबूजी लेकर आए थे। बाबूजी को, बाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, पालक पालने वाली, ऊंट पालक जाति राई का, ऊंट पालक जाति राई का। स्लैश लगा के लिखना, रेवारी। ऊंट पालक जाति राई का, स्लैश लगा के रेवारी। बाबूजी को राई का, रेवारी। बाबूजी को, बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी राइका के अलावा, बाबूजी राइका के अलावा
थोरी और भील जाति के भी बाबूजी रायका के अलावा थोरी और भील जाति के भी थोरी और भील जाति के भी आराध्य देव हैं। बाबूजी रायका के अलावा थोरी और भील जाति के भी आराध्य देव हैं। बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ है। यह ऊंट के बीमार होने पर, यह ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर बोली जाती है। ऊंट के बीमार होने पर बोली जाती है तथा ऊंट के सही होने पर, ऊंट के सही होने पर, सही होने पर नायक जाति के बोपों द्वारा, ऊंट के सही होने पर नायक जाति के बोपों द्वारा, बोपों द्वारा, भोपा भोपा नायक जाति के बोपों द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र से, नायक जाति के बोपों द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र से, रावण हत्या वाद्यंत्र से बांची जाती है। रावण हत्या वाद्य यंत्र से बांची जाती है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, ये लिख दिया। रावण हत्या से बांची जाती है भी लिख दिया। तो बाबूजी की फड़ के आगे क्या लिखाऊं? लिखो, रावण हत्या वाद्यंत्र से बांची जाती है जो, बाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्यंत्र से बांची जाती है जो आधे कटे नारियल से बनता है, जो आधे कटे नारियल से बनता है, आधे कटे नारियल से बनता है। बाबूजी के गीतों को, बाबूजी के गीतों को बाबूजी के पवाड़े बोलते हैं। बाबूजी के गीतों को बाबूजी के पवाड़े बोलते हैं जो, जो राइका जाति के लोगों द्वारा, जो राइका जाति के लोगों के द्वारा माठ वाद्यंत्र से गाए जाते हैं। राइका जाति के लोगों द्वारा माठ वाद्यंत्र से गाए जाते हैं। माठ वाद्यंत्र से गाए जाते हैं। चलो कल लिखाऊंगा बाकी का। हाँ, अभी तो ये है, देवल चारनी है, सारा ही